नफरत से इश्क की रही। मुंबई, राठौर मेंशन। जैसे ही अद्विक ने कहा आई एम योर डेविल हस्बैंड तो आन्या बोली आप मेरे कुछ नहीं, आप अपने रुतबे और गुस्से से सबको डरा सकते हैं, आन्या सिंह को नहीं। अद्विक राठौर आंखों में आंखें डाल। तभी अद्विक ने उसे कंधों से कसकर पकड़ा और बोला तुम चाहो या ना चाहो कुछ नहीं होने वाला। अद्विक राठौर जो चाहता है वो होकर रहता है। या तुम मेरी पंसद की चीज नहीं नापसंद में हो तुम, और ये तुम जानती हो अच्छे से आई हेट यू। और रही बात डील की तो मैं कभी इतनी खराब डील न करता बिजनेस में। एनीवे लिसन मी आन्या सिंह, चारों और नजरें घुमा कर देख लो, ये अद्विक राठौर की बाउंड्री है जो तुम्हारे लिए किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं। नो अद्विक रेखा जिसे तुम पार करने का सोचोगी भी ना तो तुम्हें मिलने वाले दर्द की लिमिट कम न होगी, उल्टा 2 गुना बढ़ जाएगी जो शायद तुम सह ना पाओ। यहाँ से तुम जा पाओगी, मुझसे बच पाओगी, सोचना छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारे ख्वाब में भी न होगा, हकीकत तो दूर। इसलिए चुपचाप अंदर चलो, फालतू का ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। कहते अद्विक ने आन्या के हाथ से रस्सी खोल साइड में फेंक दी। आन्या ही शशश करते हुए अपने हाथ झटकाती है क्योंकि अद्विक ने इस कदर हाथों की रस्सी खोली कि आन्या को बहुत दर्द हुआ, इतना कि वो अपनी आंखें भींच लेती है और होंठ दांतों से दबा लेती है। तभी अद्विक ने आन्या के हाथों की ओर देखा जिन पर काफी चोट आई हुई थी और बोला कमाल है आन्या सिंह, मुझसे जो मिल रहा है दर्द उसमें कमी रह रही है क्या, जो खुद भरपाई कर रही हो खुद को ही दर्द देकर। अद्विक की बात पर आन्या आंखें खोल अद्विक की आंखों में आंखें डालते हुए बोली दर्द की बात कौन कर रहा है, बेदर्द इंसान जिसे सिर्फ दूसरों को दर्द देना आता है, जिसे मलहम नाम की चीज का पता नहीं, उल्टा जख्मों पर नमक डालना बखूबी आता है। ये सुन अद्विक गुस्से से तिलमिला उठा और आन्या का मुंह पकड़ते हुए बोला आदत डाल लो इस बेदर्द इंसान की, जिससे सिवाय दर्द के कुछ न मिलेगा। अब तुम्हारी जिंदगी में दर्द ही दर्द होगा, चोट भी दर्द देगा, मलहम भी दर्द देगा। आन्या का मुंह छोड़ते हुए अद्विक की बात पर आन्या बोली यहाँ रहूंगी तब ना, कोई पंछी नहीं हूँ जिसे आप कैद कर लेंगे, आपकी नहीं चलेगी अद्विक राठौर। तभी अद्विक ने आन्या का चेहरा कसकर अपने हाथों में भर लिया। आन्या ने छुड़ाने की कोशिश की पर न छूट पाई तो अद्विक उसे छोड़ते हुए बोला बस ऐसे ही फड़फड़ाती रह जाओगी, मेरी थोड़ी सी पकड़ से खुद को तुम नहीं छुड़ा सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम चली जाओगी यहाँ से। नो, अब यहीं रहना है, चाहे घर समझो या पिंजरा, तुम यहाँ कैद हो उम्र भर के लिए। इसे ही धरती समझो चलने के लिए, इसे ही उड़ान भरने का आसामा, वरना पंख कब कतरे जाएंगे खुद भी नहीं जान पाओगी। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे ही हाथों में है, सो चलो चुपचाप अंदर। अद्विक की बात पर आन्या ना में सिर हिलाते हुए बोली नो अद्विक राठौर, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। आन्या की बात पर अद्विक मुस्कुराते हुए बोला आ चुकी हो। अद्विक की बात पर आन्या बोली जबरदस्ती कर इतना खुश मत होइए, आपने कोई महान काम न किया, ना पंसद मैं आपकी नफरत भी करते हैं, फिर क्यों आपने मेरे साथ ये सब किया है, क्यों मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, और क्यों आपने अर्जुन को धोखा दिया है। मैं तो कुछ न लगती थी आपकी, पर अर्जुन वो तो था ना आपका, फिर उसके साथ भी उसे भी धोखा दे दिया आपने, उसके साथ भी गलत किया। एक बार भी अर्जुन के बारे में न सोचा, क्या बीत रही होगी उस पर आपका ये रूप देख, जिसको उसने सबसे ज्यादा माना वही उसके ऐसा करेगा। अर्जुन ने सपने में भी न सोचा होगा, पल भर में आपने उससे सब छीन लिया और ऐसा दर्द दिया है कि वो उम्र भर न भर पाएगा। आज अर्जुन को भी आप पर घिन आ रही होगी, सोच रहा होगा, थू थू कर रहा होगा अद्विक राठौर पर, जिस पर वो खुद से ज्यादा भरोसा करता था, गर्व था जिस पर उसी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। खुद को भगवान समझने वाला ये बेदर्द इंसान इतना बड़ा हैवान है, आज जाना है। मैंने नहीं सोचा था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे अद्विक राठौर।
आन्या की ये बातें सुन अद्विक का गुस्सा 7वें आसमां पर पहुंच चुका था। उसने फिर आन्या की बाहों को कसकर पकड़ा और अपने करीब कर धीरे से फुसफुसाते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, जो कहना है कह लो, जो सोचना है सोच लो, पर सच यही है अब कि तुमसे मैंने शादी की है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ। यस, मैं भगवान नहीं हैवान हूँ, स्पेशली फॉर यू माई वाइफी। वेलकम है तुम्हारा इस नरक में, जहाँ मैं चाहूँ वहीं होता है। जैसा कह रहा हूँ वैसे रहोगी तो बेहतर होगा, थोड़े से चैन की सांस ले पाओगी, मेरी मानोगी तो ही। बट थोड़ी सी सांसें, बाकी जीना दुर्भर होने वाला है तुम्हारा। खुशी कम गम ज्यादा, सुख कम दुख ज्यादा। आन्या अद्विक की ओर देखते चिल्लाते हुए बोली, मरना मंजूर है मुझे, पर आपके साथ रहना, आपके घर में एक ही छत के नीचे, नेवर नेवर अद्विक राठौर। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ रहकर मेरे साथ क्या होगा। आपसे अच्छे की उम्मीद करना तो दूर की बात है, आपसे दूर रहते हैं उन्हें भी आप तकलीफ ही देते हैं। पास रहने वालों की तो क्या ही हालत होती होगी। आई नो, एक बेदर्द से सिवाय दर्द के कुछ हासिल न होता, सो मैं तो सोच भी न सकती कि आपके साथ मुझे चंद पल की चैन की सांस भी नसीब होगी। और जिंदगी तो आप दूर भर कर ही चुके हैं मेरी। आपके साथ तिल तिल कर जीने से अच्छा मुझे मौत आ जाए, इसी वक्त आ जाए, मैं उससे खुश हो जाऊंगी, पर गलत इंसान के साथ नहीं रहूंगी, सुना, नहीं रहूंगी। तभी अद्विक ने आन्या की बाहों को अपने हाथों से दबाया तो हिशश करती वो अपनी आंखें भींच लेती है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। छोड़िए मुझे, अपने होठों को दांतों से दबाते हुए आंखें खोलते आन्या ने कहा। अद्विक उसे फिर गाड़ी की ओर धकेल देता है, जिससे वो गाड़ी पर जा गिरी और अद्विक की तरफ देख बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आन्या की बात पर अद्विक बोला, अभी कहा ना तुम्हारी जिंदगी भी और मौत भी मेरी मुट्ठी में है। अपनी चल रही सांसों को मेरी बदौलत समझो। तुम क्या, जब तक मैं ना चाहूँ मौत, तो क्या कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता है। सो ये मरने की बात तो मत ही करो, एंड मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। सो चिल्लाना बंद करो, वरना जुबान पर भी लगाम लगा दूंगा, जैसे तुम्हारी लाइफ पर लगी है। सब कुछ मेरे हाथों में है, यू नो, एंड रात भर तुम्हारी बकवास भी नहीं सुनने वाला। ना तुमसे पूछ रहा कि आओगी या नहीं, बता रहा हूँ, समझी? मेरी मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आन्या सिंह, वो दरवाजे नहीं खुलेंगे कभी। मेन गेट की ओर हाथ करते, पर ये खुले हैं, घर के दरवाजे की ओर हाथ करते। आना हो तो आ जाना, वरना मरो यहीं, यही तुम्हारी दुनिया है अब, कहते अद्विक ने गार्ड को आवाज दी, हे इधर आओ, जो अभी भी वहीं गेट के पास खड़ा था। गार्ड डरा घबराया भागा आया और नजरें झुकाकर अद्विक के सामने खड़ा हो गया। अद्विक जोर से बोलते हुए, बस लास्ट चांस, नौकरी और जान प्यारी है तुम्हें अपनी, तो इस लड़की पर नजर रखना, वरना आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। गार्ड ने बिना नजरें उठाए हाँ में सिर हिलाया। अब कोई गलती नहीं, जाओ अच्छे से अपनी ड्यूटी करो, अद्विक ने गार्ड से कहा। ये सुन, जी साहब, कहते गार्ड मैन गेट की ओर तेजी से बढ़ गया और खुद से मन ही मन जाते हुए बोला, अब कोई गलती न करूँगा, चलो नौकरी बच गई, पर जान का खतरा है, जो साहब ने कहा है वो करना पड़ेगा। कौन है ये लड़की? मुझे क्या, मुझे ड्यूटी करनी है, नहीं तो अद्विक राठौर छोड़ेगा नहीं। सर का गुस्सा बहुत खतरनाक है। जाकर गेट के पास खड़े होते हुए अद्विक आन्या को घूर कर वहाँ से जाने लगा कि आन्या अद्विक के सामने आकर उसे रोकते हुए अपने हाथ जोड़ बोली, जाने दीजिए मुझे यहाँ से प्लीज। अद्विक ने आरवी के गाल पर हाथ रखा और बोला, भूल जाओ। आन्या अद्विक का हाथ अपने गाल से हटाते पीछे होते बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? पत्थर दिल मत बनिए अद्विक राठौर, भूल मैं नहीं, आप जाइए कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा। नहीं रहूंगी, नहीं चलेगी ज्यादा आपकी मनमानी। आन्या सिंह नाम है मेरा, दुनिया को रखते होगे आप अपने कदमों में, पर मुझ पर नहीं चलेगी आपकी, सुना आपने?
आन्या की बात पर अद्विक बोला, आन्या सिंह नहीं, आन्या अद्विक राठौर। अद्विक की बात पर आन्या बोली, कभी नहीं। आन्या की बात पर अद्विक बोला, कोशिश कर लो, कर सकती हो तो कोशिश की बजाय आदत डाल लोगी तो अच्छा रहेगा। और आज अभी से इसी पल से तुम आन्या सिंह नहीं, आन्या अद्विक राठौर हो। आन्या राठौर अंडरस्टैंड। नापसंद आन्या को दर्द देने, चोट पहुंचाने में किस हद तक जाएगा अद्विक राठौर? क्या अद्विक की कैद को स्वीकार करेगी आन्या? आखिर कौन है अर्जुन और उसका क्या रिश्ता है अद्विक से और आन्या से? मासूम आन्या पर दया करेगा अद्विक या फिर नफरत की हर इंतहा पार करेगा? अद्विक आन्या के सवालों का जवाब कैसे देगा? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल हस्बैंड, जुनूनी इश्क या नफरत। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।